उस्ताद जी की जिंदगी में जब वो अपने छोटे से टाउन से निकलते हैं, बॉलीवुड तक का सफर तय करते हैं, तो उनकी जिंदगी में जो फैन बॉय मूवमेंट रहे हैं वो हम जानना चाहते हैं। वो आप प्लीज हमें बताइए। जी, वो दो फैन बॉय मोमेंट मेरी जिंदगी में भी आए, जो बहुत सारे आए असल में, लेकिन दो मैं इस वजह से अंडरलाइन करना चाहूंगा कि अ, उनसे वाकई मैं किसी ना किसी तरह से इंस्पायर भी हुआ, किसी ना किसी तरह से मुतासिर हुआ। पहला मोमेंट, जब मैं ए आर रहमान साहब के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा था। आप यकीन मानिए, मतलब ये ऐसी अचानक मीटिंग थी जो मतलब मेरे मेरे साथ जिसके बारे में कभी पहले बात भी नहीं हुई, जिसके बारे में मुझे बताया भी नहीं गया, वो एक होता है ना कि आदमी अपनी ग्राउंडिंग तैयार कर लेता है, थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर लेता है, अच्छा एग्जैक्टली, ये चीज होने बिल्कुल। वाली है। ये बिल्कुल अचानक से हुआ मेरे साथ। मैं किसी एक और मीटिंग से घर जा रहा था। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने रॉकस्टार पिक्चर बनाई थी, इम्तियाज अली। उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम कहाँ पे हो। मैंने कहा यार एक मीटिंग थी, वो करके मैं घर को जा रहा हूँ। कहता अच्छा ऐसा करो, तुम चेन्नई आ सकते हो। मैंने कहा हाँ, क्या हुआ। कहता मैं चेन्नई में हूँ इस वक्त, और रहमान साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, और तुम तुरंत आ जाओ जहां पे भी। क्या बात है। तो वो मोमेंट ऐसा था, मैं घर जाते जाते एयरपोर्ट की तरफ हो लिया। ओके। और एयरपोर्ट पे जाने के बाद चेन्नई की फ्लाइट में, मुंबई से चेन्नई तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, और उन 2 घंटे मैं यही सोचता रहा कि मैं पहली बात करूंगा क्या, जब वो बिल्कुल। मिलेंगे तो कहूंगा क्या, और जब वो हाथ मिलाएंगे तो कैसे मुझे अपने हाथ को कंपाने से बचाना है, और बिल्कुल। कैसे मुझे बताना है कि मैं आपको मिलके घबरा नहीं रहा हूं, मेरे पैरों तले से जमीन नहीं खिसक रही है, और मैं बहुत ही बहादुर बच्चा हूं इस पूरे हिंदुस्तान का। और दूसरा मोमेंट मेरे साथ तब हुआ जब मैं पहली बार नहीं नहीं सर, सचिन अभी तेंदुलकर फिर साहब से मिला। आप रहमान सर से मिलते हैं, वो मोमेंट भी हमें बताइए। जब आप मिले तो वो क्या एक बीच में रहा कि आप पहुंच चुके हैं रहमान सर के घर या ऑफिस, तब उनका आपका जी, रिएक्शन क्या था? बस वो फिर आए। असल में क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो दूसरे ही पल आपको ये एहसास दिला देते हैं कि आप छोटे नहीं हो, आप भी हमारे बराबर के ही हो। उनका वेल सेड। बड़प्पन इसी में होता है। बिल्कुल। वो वेल सिर्फ सेड। वो 2 घंटे का सफर ही था जो मेरे लिए एक कह लीजिए एक मेरे लिए घबराहट पैदा कर रहा था, मेरे लिए मुझे तैयार कर रहा था। लेकिन जब रहमान सर सामने आए, तब वो ऐसे मिले जैसे वो मुझे बड़ी देर से जानते होते हैं। हाय इरशाद, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड सर। ओ ग्रेट, यू आर डूइंग राइट। गुड वर्क मैन, कम सिट। सो हैव यू हैड कॉफी और टी? नो सर। ओके ओके ओके, टू टू ब्रिंग 2 कॉफीज। कॉफीज आ गई और बातचीत शुरू हो गई, और 2 मिनट के अंदर ऐसे हो गया कि हम पुराने कब जान से जानते पहचान हैं। वाले। हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा मोमेंट मैं बता रहा था, जब मैं पहली बार सचिन तेंदुलकर साहब से मिला। ओह, क्या बात है। मतलब सचिन तेंदुलकर मेरे कह लीजिए कॉलेज के दिनों में भी, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोगों के पूरी दुनिया में, एक इस तरह के ऐसा लगता था कि अब सचिन आ गया यार, अब तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। बिल्कुल सर, सबने मोमेंट सबने फील किया है कि अभी तो सेफ है। हाँ। तो जब मैं सचिन पिक्चर कर रहा था, जो रहमान सर के साथ ही की थी मैंने, जी। उनकी बायोग्राफी पे सचिन तेंदुलकर साहब की, तो पहली बार जब वो मोमेंट आया तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। गानों पे डिस्कशन हो रही थी, और वो अक्सर सिटिंग में आ जाते थे थोड़ा देखने के क्या हो रहा है, किस तरह की बात है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो मेरा एक बहुत ही, मैं अचानक से बिल्कुल। कॉलेज का बच्चा बन गया था, और मैं मेरे लिए बड़ी बात हो गई थी, अरे ये सचिन तेंदुलकर है यार, ये इसने ऐसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो छक्के मारे थे यार, और हम कितना खुश हुए थे हॉस्टल में। वो सारी याद। बिल्कुल तो ऐसे बहुत सारे बिल्कुल। मोमेंट हैं ये मैं